वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है 100% नॉलेज विद सक्सेस। हमारे पास क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स की बात चल रही थी, रासायनिक बलगति की बात चल रही थी, जिसमें आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। मैंने अभी तक आपको कई थ्योरी पढ़ाई, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाई, जीरो ऑर्डर पढ़ाई, साथ में मैंने एक्टिवेशन एनर्जी भी पढ़ाई। तो उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, वो मैं करवा देता हूँ। कुछ 2-3 न्यूमेरिकल करा देता हूँ जो कि आपके सिलेबस में हैं और रिपीट होते रहते हैं या फिर उसके जैसे आ जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो आए, लेकिन हाँ उसके जैसे आते हैं, उससे रिलेटेड आते हैं। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। सबसे पहले तो मैं आपको न्यूमेरिकल बता देता हूँ पढ़ के। हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन है ये कह रहा है किसी अभिक्रिया का किसी रिएक्शन का जो टेम्परेचर है, ताप है, अभिक्रिया का ताप 298 केल्विन से 298 केल्विन से 10 केल्विन बढ़ा दिया जाए, 10 केल्विन बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग है दुगुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है? दुगुना हो जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताई थी, मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था? हमारे पास था log 10 K2 अपॉन K1। ठीक है, ये फॉर्मूला था। इसमें आगे हमारे पास क्या था? EA अपॉन 2.303 R। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या था? T1 T2 और T2 माइनस T1। ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला था। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अभिक्रिया का ताप 298 केल्विन से, अभिक्रिया का ताप यानी कि अभिक्रिया का ताप कौन सा? टेम्परेचर T1 298 केल्विन, यानी कि T1 हमारे पास क्या है? 298 केल्विन। अब क्या कह रहा है कि 298 केल्विन से 10 केल्विन बढ़ा दिया जाए, यानी कि T2 10 केल्विन बढ़ा देंगे तो 298 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 308 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 308 केल्विन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या है? यहाँ पे K2 अपॉन K1 है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग कितना था पहले? जैसे मान लिया हमने 1 था, तो बाद में कितना हो जाएगा? K2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है? अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कहना चाह रहा है अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। तो यहां पे हमारे पास अभिक्रिया का वेग अगर दुगुना कर दें हम, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, K1 हमारे पास यदि 1 है तो K2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू हम रख देते हैं log 10, K2 कितना है? 2/1, उसके बाद EA और 2.303। देखो जो R है, R क्या है? वो गैस स्थिरांक है, गैस कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है। R की वैल्यू 8.314 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 8.314, हमेशा यही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। नीचे क्या है? T1 और T2, यानी कि 298 केल्विन, 298 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 308 से। ठीक है, और फिर T2 में से T1 घटाना है, तो T2 कितना है? 308 माइनस 298।
ठीक है, ये आ गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पे ज्ञात करना है एक्टिवेशन एनर्जी, E ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो log 2 दो में 1 का भाग गया 1, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। ठीक है, और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम जितना भी आएगा। अभी तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 398 इंटू 298 इंटू 308। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है EA ज्ञात करना है। ठीक है, तो EA एक्टिवेशन एनर्जी को हम एक जगह रखेंगे और बाकी चीज़ों को दूसरी जगह ले जाएंगे। EA को हमने एक जगह रखा और बाकी चीज़ों को दूसरी जगह ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.3010, सारी चीज़ें इधर आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास वैल्यू है कौन सी 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308। ठीक है, ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और 10 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो हमारे पास जो EA आ जाएगा वो आ जाएगा लगभग 52। ठीक है, कितना आ जाएगा 5289777.78। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास सक्रियण ऊर्जा इस तरीके से निकाली जा सकती है। आपको सक्रियण ऊर्जा निकालने के लिए K2 K1 दिया होगा, साथ में T1 और T2 दिया होगा। ठीक है, तो आप सारी वैल्यू रखकर आप एक्टिवेशन एनर्जी का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आप इसको उतार सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने पॉज करके उतार लिया होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक फर्स्ट ऑर्डर की बात और हुई थी हमारे पास। फर्स्ट ऑर्डर में से भी कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ आपको। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है, इसमें एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, सिंपल से एग्जाम्पल आते हैं। इसमें एक प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी वो जाके देख लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है, को 90% पूर्ण होने में 10 घंटे का समय लगता है। 90%, सॉरी 90 डिग्री पे लगा रहा हूँ, 90% पूर्ण होने में 10 घंटे का समय लगता है। 10 घंटे का समय लगता है, यानी कि कोई अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया 10 घंटे में 90% तक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हम सिंपल सी बात देखते हैं, ध्यान से देखना आंसर। कोई अभिक्रिया है यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, जब हमारे पास टाइम क्या है 0 है, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं। मैं बेसिक से ही उठाता हूँ हमेशा। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं तो हमारे पास रिएक्टेंट कितना था, पूरा का पूरा था, हमने मान लिया 100 था, और प्रोडक्ट कितना था 0। अब हमारे पास क्या हुआ 10 घंटे के बाद, ठीक है, 10 घंटे के बाद 90% पूर्ण हो गई, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना बना 90% 10 घंटे के बाद, और बचा कितना 10, बचा कितना 10 बचा। ठीक है, अब हमारे पास ये कह रहा है कि जो T है,
अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। यानी कि हमारे पास ये 99% पूर्ण हो जाए तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। सबसे पहले आपको कोई भी न्यूमेरिकल है, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे मैथ में हो, आपको पता होना चाहिए हमसे क्या पूछ रहा है ना, और हमको क्या निकालना है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम निकालते हैं। हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, K1 2.303 अपॉन T log A/A-x। ठीक है, हम पहली वाली कंडीशन के लिए निकालते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे K1 नहीं है, हमारे पास यहाँ पे K1 नहीं है, तो हम K1 निकालते हैं जिससे आसानी से हमारे पास निकल जाए। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, K1 2.303 टाइम, पहली वाली कंडीशन के लिए टाइम कितना है, 10 घंटे, लॉग A कितना है, A हमारे पास कितना है, A कितना है 100, और A माइनस एक्स, इसको हम A माइनस एक्स लिखते थे, आपको याद हो तो A माइनस एक्स, या फिर A माइनस एक्स क्या है, 100 में से 90 घटा लो तो हमारे पास कितना बचेगा, 10 बचेगा, यही तो बचेगा। ठीक है, ये हमने एक जीरो से एक जीरो काट दिया। ठीक है, तो K1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन 10। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई log की, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हमारे पास 1 को लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो हमारे पास क्या होगा, K1 इक्वल टू 2.303, 10 को चाहे तो आप ऊपर लिख सकते हो, 10 माइनस 1, और ये हमने किस में निकाला है, घंटे में निकाला है, तो हम लिख सकते हैं घंटे इनवर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे आवर्स इनवर्स लिख दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, ये वाली चीज पूछ रहा है, 99% पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय। सॉरी, 99% के लिए क्या करेंगे, K1 अपॉन 2.303 फॉर्मूला यही लगाएंगे, T और log A अपॉन A माइनस एक्स करना है हमको, तो हमारे पास A क्या है, फॉर्मूला यही है हमारे पास, है ना, A अपॉन A माइनस एक्स। K1 हमारे पास क्या निकल के आया, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 10 की घात -1, ये हमारे पास निकल के आया। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे 2.303 T क्या है, T तो हमको निकालना है, उसके बाद log A क्या है 100, और A माइनस एक्स क्या है, A माइनस एक्स क्या है 100 माइनस 1, यानी कि 100 माइनस 1 100 माइनस 99, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, T निकालना है, हमको क्या निकालना है, T निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.303 लिख देंगे हम, है ना, और ये 2.303 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, अब देखो ये 10 है, 10 को भी हम यहाँ लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं देखो 10 को हटाकर एक पॉइंट यहाँ लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, 0 हटा के पॉइंट यहाँ लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास log 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको गुना भाग जोड़ बाकी जो भी आप करना चाहते हो कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 घंटे। ठीक है, निकाल लेना, मैंने हाथ के हाथ देख के निकाल लिया है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है आपको निकलाऊँ, लेकिन ये इस तरीके से निकलेगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल और हो गया। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल्स हो गए। देखो ज़्यादातर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के ही पूछे जाते हैं, या फिर फर्स्ट ऑर्डर के पूछे जाते हैं, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी इसके पूछे जाते हैं, या फिर हमारे पास हाफ लाइफ अर्धायु काल के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही आते हैं। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल इस तरीके से ही होंगे। आपके पास फॉर्मूला है, आपको बस वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो इसमें मैं इतना ही करवाऊंगा। हाँ, अगर आपको कोई और न्यूमेरिकल करना है, आपकी बुक में है, बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल है, जितने करना चाहो उतने करना है। आपको अगर कोई सा भी न्यूमेरिकल करना है आप करके देखिए, नहीं होता तो मैं बताऊंगा, है ना। मुझे वो न्यूमेरिकल भेज देना, मैं करके बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो अभी जब 2-3 यूनिट हो जाएगी हमारी, उसके बाद हम एक साथ कई न्यूमेरिकल्स को लेंगे, है ना। मैं सारे लेक्चर, सारे जो चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।